दोस्तों, देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले और 56वें टाइगर रिजर्व में जानने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल ये करता हूँ कि देश का जो 55वां टाइगर रिजर्व था, यह किस राज्य में घोषित किया गया था और इसका नाम क्या था। तो इसका उत्तर जानेंगे हम वीडियो के अंत में। लेकिन अगर आपको पता है कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा था और यह किस प्रदेश में है, तो फटाफट आंसर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है और इसकी तस्वीर ये रही आपके सामने। वेलकम टू गुरु घासीदास नेशनल पार्क, यानी कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है और इसके बारे में छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। देखो फ्रेंड्स, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य को मिलाकर देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाने वाले नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और आपको ये बताना है कि ये जो देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, इसके पहले देश के दो सबसे बड़े टाइगर रिजर्व कौन से हैं। तो फटाफट उसका आप लोग आंसर करिए, आगे मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर भी। तो यह टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम और मानस के बाद, तो यही दो टाइगर रिजर्व हैं जो कि इस टाइगर रिजर्व से बड़े होंगे। नागार्जुन सागर श्रीशैलम और मानस अभयारण्य के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित होगा। देखो दोस्तों, टाइगर रिजर्व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किए जाते हैं और इनके प्रबंधन के लिए जरूरी गाइडलाइंस राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो देखो, टाइगर रिजर्व के साथ ही एशिया का सबसे बड़ा टाइगर कॉरिडोर भी अस्तित्व में आ जाएगा। यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरेगा। इसकी सीमाएं 4 जिलों MCB, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर तक फैली हुई होंगी। अब छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर 4 हो गई है। तो इनके नाम इस प्रकार से होंगे: इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि बीजापुर में स्थित है, उदंती टाइगर रिजर्व जो कि सीता नदी गरियाबंद में स्थित है, अचान कमार यह मुंगेली में स्थित है, और अब गुरु घासीदास तमोर पिंगला। तो याद रखिएगा कि ये जो टाइगर रिजर्व होगा इसका पूरा नाम होगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला, क्योंकि यह गुरु घासीदास और तमोर पिंगला अभयारण्य को मिलाकर बनाया जा रहा है। तो फिलहाल ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी, आपको पता ही होगा। और दिल्ली NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से सितंबर 2021 को गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति मिल गई थी। टाइगर रिजर्व को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जो कि आपके सामने है। और देखो फ्रेंड्स, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एरिया ये 1440.57 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और वर्ष 2005 की जनगणना के हिसाब से बाघ, तेंदुआ, नीलगाय सहित 32 प्रकार के वन्यजीव प्राणी यहाँ पर मौजूद हैं। कोरिया स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और सरगुजा के तमोर पिंगला अभयारण्य को मिलाकर नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। चिन्हित टाइगर रिजर्व के कोर जोन में 2049 वर्ग किलोमीटर और बफर जोन में 780 वर्ग किलोमीटर का जंगल होगा। देखो, कोर जोन का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं हो सकेगी। बफर जोन का मतलब होता है कि कुछ सीमित अधिकारों के साथ यहाँ पर मानव गतिविधियाँ हो सकेंगी। तो देखो, यहाँ पर कुल मिला के 2829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल टाइगर रिजर्व का हिस्सा होगा। तो इसमें 2049 वर्ग किलोमीटर में तो बिल्कुल भी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकेगी। टाइगर रिजर्व में शामिल होने वाले तमोर पिंगला अभयारण्य का क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व बनने के बाद मध्य प्रदेश, बांधवगढ़, झारखंड, पलामू की सीमाएं आपस में जुड़ जाएंगी, जो टाइगर के लिए सबसे बड़ा इंटरप्ट एरिया होगा। साथ ही टाइगर के मूवमेंट की बेहतर मॉनिटरिंग भी इसमें की जा सकेगी। तो देखो फ्रेंड्स, कुछ बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देश का जो पहला टाइगर रिजर्व था, ये कार्बेट पार्क को बनाया गया था। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, लेकिन आपको पता ही है कि टाइगर रिजर्व बनाने के लिए जो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। तो 1973 में सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वो कार्बेट पार्क था। भारत में बाघों की संख्या 2023 तक 3682 थी, जो दुनिया की
जंगली बाघ आबादी का लगभग 75% है। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। और हर वर्ष हम बाघ दिवस भी मनाते हैं, जो कि प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। देखो फ्रेंड्स, भारत में टाइगर रिजर्व की जो सूची है उसमें 52, 53, 54 और 55 नंबर के यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। मैंने आपसे शुरुआत में एक प्रश्न किया था कि देश का जो 55वां टाइगर रिजर्व था यह किस राज्य में स्थित है? तो देखो ये राजस्थान में स्थित है। नाम है इसका धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इसके पहले यानी कि 54वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बनाया गया था। नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देखो फ्रेंड्स, ये जो देश का 53वां टाइगर रिजर्व था इसके बारे में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व था। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व ये 53वां टाइगर रिजर्व था जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके पहले जो 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था यह राजस्थान में बनाया गया था, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो फैक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।